ये जुल्म है। किसी एक जिद के लिए 6-6 लाख आदमी जेल चला जाए और वो कंप्लीट रूप से गरीब और मिडिल क्लास और आम आदमी, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरी चीज, कोरेक्स, ड्रग्स, एस्मैक्स, वाटर इंसुलेशन, यह शराब से ज्यादा 95% यूथ के हाथ में जा चुका। तीसरी चीज, शराब को बेचवाने के नाम पर अपासी को आप तंग कर रहे हैं। काय तारी में क्या प्रॉब्लम है? यह कौन सा कानून तारी बंद कर किया? क्या बिहार सरकार की पॉलिसी में तारी बंद हो गया है? फिर पासी समाज को आप जेल क्यों भेज रहे हैं? फिर पासी समाज को तारी बेचने से आप पाबंद क्यों कर रहे हैं? मैं जबरदस्त विरोध करता हूं ऐसे कानून का जो किसी के रोजगार और अधिकार पर हमला करता हो। इसमें दो चीज पर मेरा विरोध है। एक विरोध है पासी समाज के तारी को लेकर, और दूसरा विरोध है बालू के नाम पर ओवरलोडिंग माफियाओं का ट्रक होता है। नदी के किनारे जादव, राजपूत या अन्य कोई ऐसी जाति जो बालू के धंधे में संलिप्त है, नौ से ट्रैक्टर से आप उसके पेट पर लात मार दियो। आप 20 लाख रुपए का टेंडर करो ब्लॉक वाइज, आप 1200, 1000, 2000, 3000, 300, 400 करोड़ का टेंडर आप बंद करिए। आप टेंडर ब्लॉक वाइज ले जाइए। एक तरफ आप रोजगार की बात करते हैं और दूसरी तरफ पूरा का पूरा टाल और दियारा के बगल में रहने वाले लोगों के पेट पर लात मार दी है। मैं बालू के नाम पर जिस तरीके से छोटे छोटे नाविक को इंस्पेक्टर, डीएसपी और पदाधिकारी नौ डुबा देता है, पकड़ लेता है, ट्रैक्टर नहीं चलने देता है और माफियाओं का ट्रक को ओवरलोडिंग करवाता है, जंग लड़ेंगे। जंग हम अपने ही सरकार के पॉलिसी के खिलाफ इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जहां तक समाज सुधार की बात है, भ्रूण हत्या, अन्य चीजें, मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि शराब जैसी पॉलिसी 80% आप टैक्स बढ़ा दीजिए ताकि कॉमन आदमी उसका सेवन ना कर सके। जैसे ही आप टैक्स बढ़ाएंगे तो दाम बढ़ेगी। अभी भी आप क्या कर रहे हो? एक शराब का बोतल कितने में? 600, 500, 400, 300 से ऊपर होम डिलीवरी। और सबसे ज्यादा मर्डर जमीन बालू के बाद सबसे ज्यादा मर्डर किस चीज को लेकर? जमीन और बालू के बाद सबसे ज्यादा मर्डर शराब और ऐसी चीजों से हो रही है। 500, 5000 रुपये पर मर्डर किया जा रहा है। तो शराब के मामले में मैं हाथ जोड़कर, जब हम 8 सालों के अंदर शराब को नहीं रोक पाए और शराब के नाम पर पुलिस पासी और गरीब को तंग कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी पूरी इकोनॉमी बाहर जा रही है, तीसरी तरफ जो इकोनॉमिक गवर्नमेंट और कॉमन मैन के डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो माफिया, नेता और पदाधिकारी को जा रहा है, तो बिहार की इकोनॉमी तो गायब, आम आदमी का डेवलपमेंट गायब, और जो इकोनॉमी मेरी वो हरियाणा, पंजाब, बंगाल, नेपाल की, हमें क्या मिला? और एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि एक्सीडेंट में कितने लोग मरे हैं। एक पत्र जारी करे सरकार शराब के बाद, बंदी के बाद, और शराब बंदी के बाद कितने हत्याएं, मौत हुई है जारी ली शराब से। अब शराब पर कुछ नहीं बोलिए। मैं करबद्ध आग्रह करूंगा, मेरी सरकार जिस दिन आएगी उस दिन किसी के अधिकार और किसी के जीविका पर चोट नहीं पड़ने देंगे। फर्स्ट। सेकेंड, आम आदमी का टेंडर करेंगे, 1000, 200, 300, 400 करोड़ का टेंडर नहीं होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर इंटर और बीए के बीच का जो यूथ होगा, बालू का पूरा टेंडर उसके हाथ में 20 लाख से 30 लाख रुपये से ज्यादा का टेंडर नहीं करेंगे। छोटे छोटे पैकेज में, जिससे रेवेन्यू भी हमको मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा और माफियागिरी भी खत्म होगी। यह पॉलिसी आप तय करो ना। सबको मार रहे हो आप। छपरा से लेकर के दानापुर तक गोली चलती है, बक्सर से लेकर के डेयरी तक।
मुंगेर से लेकर के कारागोला से लेकर के कालगांव तक डेली मौत। कितना लाश देखे यार डेली हम। सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। और आप दरोगा को सस्पेंड करके फुंसी के लिए भोकन्नर करेंगे। आप एक दरोगा को सस्पेंड कर देते हो, एसपी डीएसपी को कैसे सस्पेंड किए? और दरोगा 1 करोड़ रुपया तो कमा ही लेता है, तो फिर 10 लाख में पोस्टिंग करा लेता है, 1 महीना सस्पेंड रखे, क्या फर्क पड़ता है? 90 लाख तो कमाया। सिंडिकेट चलाता कौन है? दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी। सिंडिकेट में हिस्सादार कौन कौन है? नेता और माफिया। इस तीनों का नेक्सस आप उठा के देखो। मौत, जहरीली शराब से ज्यादा मौत तो अपराधियों के हाथ से हो रही है। पटना में कल ढूक के मार दिया, एक लड़की को मार दिया बेगूसराय में। कल आपके यहां मुखिया के भाई की हत्या हुई, आपके स्टैंड क्लर्क की हत्या हुई। लगातार हमले, लगातार घटना। दियारा अशांत है, लगातार आतंक और आप जाति का माहौल बना रहे। क्यों भाई? बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूं, कितने मर्डर हुए? कहां कहां तुम गए हो? नाम गिनाओ। आरा में 3 व्यवसायियों की मर्डर हुई, आप गए? चेयरमैन का सोनार का मर्डर हुआ, आप गए? मनोज यादव का अरवल में मर्डर है, आप गए? अब कहां जाते हो? नीलम यादव की हत्या, आप बगल में देरा में आज से नहीं 3 साल पहले भी निषाद बैस को मारा था इन लोगों ने। ये लड़ाई शुरुआत हुई किसानों के खेत को लेकर। निरंजन सिंह कौन था? यादव थे क्या? राजपूत। लड़ाई शुरुआत हुआ नीरज सिंह और दोनों भाई के जमीन पर हमला किया इन लोगों ने। हम नहीं जानते हैं मोहन ठाकुर कौन जाति है, लेकिन मोहन ठाकुर जिस जाति की बात करते हैं, सबसे पहले उसी जाति का घर उसने ढुका। इन लोगों ने पूरा इलाके में, यादव तो बहुत बाद में आए। आप चुनाव कौन लड़ रहा था वहां से? ब्रह्मदेव साहब। और आप एक एक लोगों को कह दिया गया यदि वोट नहीं दिए तो कफन देंगे। वीडियो वायरल है। 3 साल पहले इसके खिलाफ हम लड़े, इसको जेल भेजे। निकलने के बाद अशोक अग्रवाल के ये प्रोटेक्शन में चले गए। और अशोक अग्रवाल इनको लेकर के किसानों के जमीन से मट्टी निकाल के टेंडर में लगाया। सारी सरकारी जमीन के मट्टी निकाल और बालू निकाल लिया ये, और उसका प्रोटेक्शन मिल गया मोहन ठाकुर और अवधवा को। कैसे छोड़ देंगे आप? 5 साल से पहली बार मैंने सुना भारत में 17% यादव है। जिंदगी में पहली बार सुना जो जात कृष्ण के पहले के काल से जो सोसाइटी आम आदमी की रक्षा करता है, उसी के बेटी के साथ इसने बलात्कार किया। घर ढुक गया। उसका खेत आज 5 साल से भर्ती रखा हुआ है। क्या जिएगा? इंजीनियर है, टॉप 3 इंजीनियर लड़का भी आया हुआ है दीरा का। आप इंजीनियरिंग करके वो सुसाइड करने चला गया, कैसे जिएगा? आप उसको यादव की लड़ाई तो है नहीं, इसमें तो वो क्रिमिनल भी है। तुरंत कह दिए पप्पू यादव। आंख में पानी नहीं होता है इन लोगों को, मर जाते हैं क्या शर्म से? पटना बाढ़ में यादव थे क्या? जहां 11 करोड़ रुपया हम लगाए। कोरोना में 34 करोड़ रुपया बांटे, यादव थे क्या? हर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन भेजे थे, सारे 90% अपर कास्ट के लोग थे। कोरोना में 11 दिन हम सोए नहीं थे, 22 कास्ट और अपर कास्ट के लोग थे। हम तो यहां जब गए तो हम तो जानते भी नहीं थे यादव है। हमको तो पता चला कि लाश नहीं मिल रहा, 7 लाश मार के फेंक दिया, तब हम पहुंचे। तब तक तो प्रशासन गया नहीं। हम तो नीतीश कुमार से बात किए। हम धन्यवाद देंगे नीतीश जी को कि उन्होंने एक्शन लिया मेरे कहने पर। लेकिन आज तक अब अवधवा, मोहन ठाकुर, संजय ठाकुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और वो कह रहा और नरसंहार करेंगे। अब आप कह रहे हो पप्पू यादव का मूड़ी। अरे यार, हम तो 81 से मेरा मूड़ी काट रहा है लोग, उसमें क्या दिक्कत है? जहां बोलो हम आ जाते हैं, मार दो।
यदि मेरे मरने के बाद दियारा और टाल, जहां से लालू यादव और नीतीश कुमार ने राजनीति शुरू की, टाल से ही किया ना, लालू यादव दियारा से ही किया ना, तो पहले उसको आजादी दीजिए ना। आप लोग बनाइए मुख्यमंत्री जिसको बनाना, 25 तक नीतीश जी आप रहेंगे ना, तो 25 तक रहेंगे तो आप, हम अच्छा काम करेंगे, लोगों की हिफाजत करेंगे और अत्यंत पिछड़ी जाति का पैर पकड़ेंगे, तब तो हम 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पहले आम लोगों की जिंदगी तो दे दें, बनाइएगा ना। 25 तक तो आप अब रह गए ना, सेव है ना, 25 के बाद देखा जाएगा। 25 तक हम अपराधियों से तो निपट लें। हम रोजगार की बात करते हैं, दोनों रोजगार छीन रहे। सर ये सही नहीं है, ये जुल्म है। और ये बीजेपी वाला सब चला गया नीलम यादव के, दीरा में नजर नहीं आया, क्योंकि अशोक अग्रवाल उसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी के एमएलसी उसमें इन्वॉल्व है, मोहन ठाकुर जो बीजेपी में है, और वहां एक मुसलमान जो साइको था उसने काटा मारा, जुल्म है। यादव नहीं होता तो लोग तो दंगा करा दिया होता, लेकिन सारे बीजेपी वाले वहां चले गए। आप बताओ ना हमको, और किस मौत में जाते हो? विजय सिन्हा जी, इतने बड़े जुल्म हुए थे बेगूसराय में, 3 घंटे तक साइको ने गोली चलाया था, गए थे तुम, औकात हुई थी? अकेला पप्पू यादव को 7 घंटा भोगना पड़ा, सारे अत्यंत पिछड़ी जाति पर हमला हुए थे, तो कौन मारा था? बीजेपी का साइको बात करता है। अपराधी के खिलाफ जंग लड़ो ना, हर चीजों में पॉलिटिक्स, हर चीजों में राजनीति, हर चीजों में जात। किसका मर्डर हुआ, किस जात ने किया, किस जात का मर्डर हुआ, बारे बा, हर चीजों में सत्ता को ढूंढते हो। हमको तो कोई वोट नहीं, हम तो कौन जात नहीं है, हमको तो जादवों नहीं देता है, लालू यादव करता है, तो हम क्या करें? हम तो राजपूत है, ना पासवान है, ना भूमियार है, ना मुसहर है। क्या करें? छोड़ दें लड़ना, छोड़ दें लोगों की मदद करना। कोई ऐसा जात है जो कह दे, कोई चैलेंज करके, जिसकी जिंदगी ना बदले हो, जिसके साथ पागलों की तरह, बच्चों की तरह खड़े न रहो? तो जब जुल्म करोगे तुम, तो पप्पू यादव बोले भी ना। इतनी बड़ी घटना, सारा फसल लगाता है निषाद यादव 100 और काट लेता है, ये जाके बोते हम है, काट लेता है। बहन बेटी निकलती है बाथरूम के लिए, उठा के लेके चला जाता है, उसके बावजूद भी चुप रहो। मारते तब तक पप्पू यादव कुछ नहीं बोलता, लेकिन तुम खेत से बहन बेटी को निकलने ना दो, फिर जी के फायदा क्या है? ऐसी जिंदगी का क्या मतलब कि तुम सेव ना कर सको अपनी बहन को, अपनी बेटी को? यही बात तो मैंने कही, नौगछिया आजाद करो ना। मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा नीतीश कुमार जी को, पहले अपने विधायक एमएलए एमपी का आचरण तो बदलिए। मैं विधायक जी से कहूंगा, गोपालपुर के विधायक जी से मैं पैर पकड़ता हूं, जीने दीजिए सरकार को। जितना है उतने में संतोष क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं करते हैं? आप विधायक हैं, लोगों ने आपको 3-3 बार विधायक बना दिया है। ये बहुत बड़े रेस्पेक्ट वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी इज्जत वाली बात नहीं है। क्यों हम दूसरों का जमीन या किसी चीज का अब हम परहेज करें? हर चीजों में प्रतिक्रिया देना जरूरी है। पब्लिक तो गाली देगी, नरेंद्र मोदी की तरह मुझको विपक्ष गाली देता है। अरे मोदी जी, आपको तो पब्लिक वोट दिया है ना, विपक्ष की गाली से क्या मतलब? आप काम पब्लिक का करिएगा ना, विपक्ष तो देगा, हमको कौन ठीक कर रहा है? हर आदमी कभी पप्पू यादव को कुछ बोल देता है, तो क्या करें? हम प्रतिक्रिया दें कि हम पप्पू यादव है? हमेशा मोदी जी मैं फकीर हूं, मैं हजारों करोड़ के प्लेन से उतरते हो, फकीर है। 3 करोड़ का चश्मा पहनते हो, फकीर है। 7 करोड़ का घड़ी पहनते हो, फकीर है। 1.5 करोड़ का सूट पहनते हो, फकीर है। विपक्ष गाली दे रहा है। कब तक दया का पात्र भी कब तक मांगोगे?
कब तक दया के पात्र बने रहोगे पीएम बन के? सर, किसी के दया लेने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सियासत और वोट के लिए दया मांगते रहे, काम करना है पब्लिक का। मैं गोपाल मंडल जी से आज दिल से कह रहा हूं और आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के, मैं कोई आलोचना नहीं करने बैठा हूं, लेकिन बार बार जो घटना घटती है, इसे गोपाल जी आपके सेहत पर कम, सरकार और सरकार को वोट देने वाले पर ज्यादा असर पड़ता है। और तब लगता है कि हम लोग के कैरेक्टर में हम लोग अब लड़ नहीं पाते। मोकामा में 56 और 47 वाले को टिकट दोनों पार्टी ने दी, अपराधी के खिलाफ लड़ोगे, टिकट दोगे 56 47 बालू माफिया शराब माफिया को, और बोलोगे समझौता करो। बारे बार चाइना का पूरा 43% बिजनेस भी करोगे, आत्मनिर्भर चाइना करोगे, मेड इन इंडिया उस पर चाइना पर लिख दोगे और चाइना से लड़ पाओगे? पता है कितना का चाइना का बिजनेस है मेरे यहाँ? सोच भी सकते हो आप। चाइना मेरे यहाँ से 8,000 करोड़ 8 लाख करोड़ से ऊपर बिजनेस करके जाता है और फिर मेरे ही पैसे से हथियार बनाता है, और हम मात्र 2 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं चाइना से। 6 गुना ज्यादा पैसा चाइना लेती है। हमको पूछते कहते भैया, शराब पर पुनर्विचार करने की मैं आग्रह कर सकता हूं, सलाह नहीं दूंगा नीतीश जी। मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करता। मैं गोपाल मंडल जी से भी आग्रह ही किया हूं कि ताकत का युग नहीं है, राइफल बंदूक का युग नहीं है। बिना प्रेम के रास्ते कुछ नहीं होगा, और बिना गरीब और अत्यंत पिछड़े को पैर छुए कुछ नहीं होगा। और किसी भी जाति को गाली देकर आप एक अच्छा सरकार और सफल सरकार नहीं हो सकते, और 2025 दूर हो जाएगा। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये परसेप्शन के कारण ही आज तक नीतीश जी थे हैं। आरजेडी और हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि परसेप्शन को आम आदमी के बीच में कैसे जिंदा करें। परसेप्शन नहीं जिंदा हुआ तो सब कुछ गायब हो जाए। और मैं फिर कहता हूं, रोजगार देने की बात से पहले जो रोजगार है उसको एस्टेब्लिश करो, उसको छीनो मत। गंगा नदी 1 करोड़ लोग, 7 लाख परिवार, 3 लाख परिवार प्रभावित है बालू से। ये सही नहीं है। 3.25 लाख परिवार को जोड़ दो, 10 गुना कर दो, ये सही नहीं है। इसीलिए अब राजनीति करने हम नहीं जा रहे। नीलम यादव